यत् प्रातः संस्कृतं चान्नं सायं तच्च विनश्यति। जो अन्न हम सवेरे बना करके रख देते तो शाम को खराब हो जाता है ना। तदीय रस संपुष्टे काये का नाम नित्यता। उसी रस से ये शरीर बना हुआ है। उस जो अन्न शाम तक नहीं टिक पाता, उसी अन्न से ये शरीर पुष्ट हुआ है, बना है। तो फिर कहते हैं ऐसा शरीर जब इसका रॉ मटेरियल ही तुरंत सड़ने वाला है, अपन कोई चीज लेने जाते थे काहे का बना है, देखते हैं ना, तो काहे का बना है, उस अन्न का जो कि सवेरे बना के रखो तो शाम को नष्ट हो जाता है, उससे बना हुआ है। तो ये आपको शाश्वत सनातन कैसे रह सकता है? उसकी आप सोचो कि नित्य है काया, कैसे नित्य रह सकती है? ये बात विचार करने की है। और क्या कहते हैं, जडस्त शुष्क वंशस्य यत्र ग्रंथि विभेदनम। जो जड़ और सूखा बांस है, जिस कथा से उस सूखे और जड़ बांस की ग्रंथि टूट सकती है, वो फट सकती है, तो फिर जो चित्त ग्रंथि है वो क्यों नहीं इस कथा श्रवण से टूटेगी? वो क्या उससे भी जड़ है? ये इनका कहना है, ये विचार करने की बात है। और क्या कहते हैं, भिद्यते हृदय ग्रंथिश छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते। क्या कहते हैं, भिद्यते हृदय ग्रंथिश। इस सप्ताह श्रवण से, श्रीमद् भागवत के श्रवण से क्या होता है, हृदय की ग्रंथि नष्ट हो जाती है। हृदय की ग्रंथि ने आपने रामायण में सुना, जड़ चेतन की ग्रंथि परि गई यद्यपि मृषा छूटत कठिन नहीं। तो जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ी हुई है। जड़ चेतन की ग्रंथि क्या है? हम ये अपने आप को समझते कि 3.5 हाथ का शरीर ही मैं हूं, जबकि शरीर हम नहीं है। हम इसके भीतर में जो चेतन आत्मा है वो हम है। तो हम हैं आत्मा और अपने आप को मान रहे हैं कि मैं शरीर हूं। तो शरीर के दुख होने से हमेशा दुखी हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं। तो ऐसा जो शरीर अपने आप को मान बैठे, वो कहती है चित जड़ ग्रंथि। वो चित जड़ ग्रंथि इस सप्ताह श्रवण से टूट जाती है, नष्ट हो जाती है, और संपूर्ण संशय, क्या कहते हैं, छिद्यन्ते सर्व संशय, और अनेकों संशय, वो सारे संशय नष्ट हो जाते हैं। और कहते हैं संसार कर्दमालेप प्रक्षालन पटीयसी। ये जो कथा है, संसार रूपी जो कीचड़ है उसको धोने में बड़ी ही पटु है। क्या समझे, उसको पोने में बड़ी कुशल है। तब आप ये कह रहे हैं धुंधकारी, और ये सब ये कह ही रहे थे। उसी समय पर एक विमान आया, उसमें से भगवान के बैकुंठ के पार्षद आए, उन्होंने धुंधकारी को अपने विमान पर चढ़ा लिया। और धुंधकारी का स्वरूप कैसा हो गया है? भगवान श्री कृष्ण के समान स्वरूप हो गया है। श्री कृष्ण के पार्षद का रूप इनको प्राप्त हो गया है, और ये विमान में जाने लगे। जब जाने लगे तो गोकर्ण जी, उन्होंने उन हरि जी के दास जो वहां पर आए थे विमान में लेने के लिए, उनसे कहा कि ये बताओ तुमने एक ही विमान क्यों लाया? यहाँ कथा तो बहुत सारे लोगों ने सुनी है, फिर सबने जब समान रूप से कथा सुनी है तो तुम विमान तुमको कई लाने चाहिए था। सबके लिए तुमने क्यों नहीं लाया, इसी अकेले के लिए क्यों लाया? तो हरिदास कहते हैं, क्या कहते हैं, षडस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थिता। कहते श्रवण के भेद से या फल भेद हो गया है। क्या कह रहे हैं, श्रवणम तु कुत कृतं सर्वैर। सबने श्रवण तो किया है पर इसके समान मनन नहीं किया। क्या हो रहा है, वो प्रेत होकर के भी कह रहे इसने 7 दिन तक बिना कुछ खाए पिए मतलब इतना उसको कथा में इतनी तल्लीनता थी कि उसको भूख प्यास का पता ही नहीं चला, और उसने पूरी तरीके से कथा दत्त चित्त होकर के सुनी। उसके मन में बड़ी तड़प थी। जो व्यक्ति हमेशा छाया में रह रहा हो उसको छाया का आनंद आना, और एक व्यक्ति अत्यधिक धूप में से चल कर आए उसको पेड़ की छाया मिले। समझ रहे कि नहीं, दोनों में अंतर है ना।
जिसको इसलिए कहते हैं जो अति आतप व्याकुल होई तरु छाया सुख जाने सोई। धुंधकारी बहुत व्याकुल था, जो उसको पीड़ाएं, प्रेत पीड़ा जो उसको प्राप्त हो रही थी उन सब से बहुत व्याकुल था और उसके अंदर में इनसे छूटने की बहुत आशा थी। उसके मन में इनसे छूटने की बहुत तीव्र आकांक्षा थी कि मैं इनसे बहुत जल्दी छूटूं। इसीलिए उसने कथा के अंदर में पूर्ण ध्यान केंद्रित हो गया उसका और पूर्ण ध्यान से उसने कथा सुनी और वैसा ही उसने मनन भी किया और निधिध्यासन भी किया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि ये ब्रह्मलोक को, श्री कृष्ण लोक को प्राप्त हो गया। अब हरिदास जी कह रहे हैं, जो भगवान के पार्षद है, वो कह रहे हैं लेकिन आप चिंता न करें। और ये साथ में एक बात और कह रहे, ए शांत हो जा। अदृढ़ं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं। अगर ज्ञान दृढ़ नहीं हुआ तो वो नष्ट हो जाएगा। ये ध्यान से सुना ही नहीं तो क्या होगा, नष्ट हो जाएगा वो। प्रमादेन हतं श्रुतं, और प्रमाद से जो तुमने सुना हुआ है उसको दोबारा दोहराया नहीं, ध्यान से नहीं सुना तो सब नष्ट हो जाएगा। तो कह रहे हैं विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना। अपने गुरु के वचनों में जो तुमको कथा सुना रहे हैं, गुरु, यहाँ पर गुरु से अभिप्राय यही है, उनके वचनों में तुम्हारा विश्वास होना चाहिए और अपने में दीनत्व भावना होना चाहिए। जैसे धुंधकारी में थी दीन भावना, है ना, उसके अंदर किसी प्रकार का अभिमान नहीं था, दीनत्व भावना थी कि किसी प्रकार मेरा कल्याण हो जाए। इस प्रकार की दीनत्व भावना हो कि संसार से हमको छूटना है, ये रोज रोज की जो अशांति है इससे हमको छूटना है, ऐसा हमको प्राप्त करना है कि फिर इस संसार में जन्म हमको न मिले। तो कह रहे मनोदोष जयश्चैव कथायां निश्चला मति। और जो मनोदोष है, मन के जो दोष है, थोड़ी थोड़ी बात में झूठ बोल देते हैं, थोड़ी थोड़ी बात में कभी अपने कुछ ऐसे दोष होते हैं, आदतें होती है, उनसे हम उनके वशीभूत होकर के झूठ बोल देते हैं, होता है ना। तो और भी कई ऐसे दोष होते हैं, उन सब दोष को जीतना ये आवश्यक होता है। और कथा में निश्चल मति हो, किसी प्रकार का इधर बैठे यहाँ है ध्यान कहीं है, ऐसा नहीं। तो ऐसा नहीं, पूर्ण रूपेण एकाग्र चित्त होकर के कथा को श्रवण करना चाहिए। जब ऐसा करते हैं तो फिर वैसा ही फल मिलता है। कहते श्रवण का भेद होगा तो फल का भी भेद हो जाएगा। लेकिन आप चिंता न करें गोकर्ण जी, आप इनको फिर से कथा सुनाइए और तो आप इन सबकी मुक्ति होगी और आपको लेने तो भगवान स्वयं आएंगे। तो अच्छा ये बात है। तो फिर से उन्होंने तुरंत फिर से कथा का आयोजन हुआ और अब की सब लोग सावधान हो गए थे, क्योंकि देख लिया था परिणाम बदल गया है। सब सावधान हो गए थे, सबने बड़े ही ध्यान पूर्वक कथा सुनी। और जब कथा पूर्ण होने लगी तो अंतिम दिन क्या हुआ, विमानै सह भक्तैश्च हरिराविर्बभूव। विमान के साथ वहां पर उनके पार्षद भी है और हरि पधारे, भगवान श्री नारायण पधारे। बोले भगवान श्री नारायण जी की जय हो। और उसके साथ साथ में जय शब्द, जय हो भगवान श्री हरि की जय हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस प्रकार से नमः हरि, ये प्रकार से ध्वनि सब सुनाई देने लगी चारों तरफ। और 5 जन्य ध्वनि, 5 जन्य शंख भगवान श्री हरि अपना बजा रहे हैं। और हर्ष से भगवान श्री आए, उन्होंने गोकर्ण को अपने हृदय से लगा लिया और अपना ही समान उनको स्वरूप प्रदान कर दिया। ये होती क्या होता है, ये मुक्ति है भगवान के अलग प्रकार की। और जो अनेक जो श्रोता थे उनको भी तुरंत ही उन्होंने अपने समान रूप प्रदान कर लिया और उस गांव, उनको सबको अपने विमान पे चढ़ा लिया। यहाँ तक कि उस गांव के कुत्ते, चांडाल वगैरह सबको, यहाँ श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि कुत्ते, चांडाल आदि जितने भी जीव थे सबको, जहां पर योगी जन जाते हैं वो स्थिति उनको भी प्राप्त करा दी गई, सबको प्राप्त हो गई। ऐसा श्रीमद् भागवत का सुनने मात्र से इसका महत्व है। सबसे बड़ी बात यह है।
और कोई भी जो साधन होते हैं तो उनको हम सुनो। जैसे बताया एकादशी व्रत करने का बड़ा महत्व है, तो एकादशी व्रत आपने सुना, उसके बाद एकादशी व्रत आप करेंगे तभी तो उसका फल मिलेगा। पर ये श्रीमद् भागवत एक ऐसा है कि जिसको सुनने की इच्छा अगर हमारे मन में हो जाती है, यहाँ इसके महात्म्य में इस स्टार्टिंग में आया है कि सद्यो हृदयते, मतलब जो किसी कोई इस कथा को सुनने की इच्छा करता है उसके हृदय में भी हरि तुरंत प्रकट हो जाते हैं। क्या बढ़िया बात है, तुरंत प्रकट हो जाते हैं। क्यों? और ये सुनने की इच्छा कब होती है? जब किसी के अनंत जन्मों के जो पाप कर्म हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, उसका अंतःकरण जब शुद्ध हो जाता है तो शुद्ध अंतःकरण में ही इस ग्रंथ को सुनने की किसी को इच्छा प्राप्त होती है। तो ऐसा जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, ये आपको यहाँ बताया गया कि श्रीमद् भागवत में दिया क्या है, इसके माध्यम से श्रीमद् भागवत में क्या विषय वस्तु है। तो इसके अंदर में देहे सीमांग सुरुधिरे भी मतिंग त्यजतं, ये जो देह निष्ठा है इसको त्याग करके जो इसमें आत्म तत्व है उस आत्म तत्व में निष्ठा करो। इस शरीर के भीतर में जो आत्मा है वो मैं हूं, ऐसी निष्ठा करो। इस प्रकार से ये ग्रंथ देह निष्ठा को छुड़ाकर आत्मनिष्ठा कराने वाला है। और जब आत्मनिष्ठा होगी तो आपको, कोई बोलते ना अरे वो स्वर्ग को गए, कहते ना वो ब्रह्मलोक को गए, गोलोकवासी हो गए, पर हमने वो स्वर्ग को गए कि नहीं देखा क्या? बोलो, गोलोकवासी कई लोग, कोई के घर में कोई अपने सगे संबंधी किसी का शरीर शांत होगा तो अपनी अपनी निष्ठा के अनुसार वो लिखते, कोई गोलोकवासी लिखेगा, साकेतवासी लिखेगा, स्वर्गवासी लिखेगा, पर किसी ने देखा है क्या कहाँ गए? परंतु ये जो हमारे यहाँ सनातन धर्म में जो वेदांत के अनुसार जिसने इस आत्म तत्व को समझ लिया है वो जीते जी इसी समय पर जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद की अनुभूति करता है। जीते जी अनुभव करता है कि शरीर से भिन्न जो चेतन आत्मा, जो नित्य मुक्त शुद्ध आत्म तत्व है वो मैं हूं। तो इस प्रकार से ये तुरंत अनुभव करता है कि मैं मुक्त हूं, मैं शुद्ध हूं। इसके मरने के बाद तक का इंतजार नहीं होता यहाँ, इसलिए इसको नगद धर्म कहा है। और श्रीमद् भागवत ये वेदव्यास जी ने अपनी आत्म संतुष्टि के लिए लिखा था। स्वांतः सुखाय, जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस स्वांतः सुखाय लिखा है, उन्होंने कहा स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। उसी प्रकार से वेदव्यास जी ने अनेकों चारों वेदों की उन्होंने लिखित कर दिया, महाभारत पंचमवेद वो भी रच दिया, बहुत कार्य कर दिए, लेकिन फिर भी उनको शांति नहीं मिली। तब वो बड़े चिंतित हुए। तब एक दिन नारद जी उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने उनको श्रीमद् भागवत चतुश्लोक की भागवत सुनाई और इसको लिखने की आज्ञा दी। जब उन्होंने समाधि भाषा में उसी का चिंतन किया और वही रचा, तब उन्होंने किस लिए लिखा कि अपनी आत्म संतुष्टि के लिए श्रीमद् भागवत लिखा है। इसके अंदर में विशेष रूप से ये जो श्रीमद् भागवत है ये भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी मूर्ति है, और जो दशम स्कंद है वो तो विशेष रूप से उनका उनका मुखार विंद है। तो भगवान दशम स्कंद में क्या, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं ही हैं पूर्ण पे, है ना। तो ऐसा ये जो श्रीमद् भागवत है इसको हमको योग्य जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो इसको जानने वाले इस तत्व को है उनके मुख से अवश्य ही सुनना चाहिए, और तब इससे निश्चित रूप से आपको जीते जी शांति की प्राप्ति होगी, मुक्ति की प्राप्ति होगी। इसी जीवन में अगर आप ध्यान से अच्छी तरीके से दत्त चित्त होकर के पूरे नियमों का पालन करते हुए सुनते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल बिना खाए पिए सुने, ये भी अर्थ नहीं है। यहाँ पर सीधे कहा गया है आप जिस प्रकार से भी कथा सुने लेकिन ध्यान पूर्वक कथा सुने। अगर आपका उपवास अगर कथा में विघ्न कर होता है तो उपवास की कोई आवश्यकता नहीं है।